थोड़ा सा मुझे वक्त यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ की चीज़ों को और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबसे सलाह लेकर कि यहाँ की ज़रूरत क्या क्या है आप लोग बताइए, क्योंकि इलेक्शन का ये पता नहीं। क्या बोले फिर से बोलो। इलेक्शन का ये पता नहीं। बात बताओ भाई, ये इलेक्शन जो वर्ड है इसमें ए कहाँ पर आता है? कहीं आता है ए? नहीं। पूरे वर्ड में, मैं पहला वर्ड अल्फाबेट लेना चाहिए था, वो तो ई से शुरू होता है, लेकिन पूरे में जब नहीं आता है तो ये कहाँ से ए बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन का ए नहीं आता? इलेक्शन में ए आता है, पहले ये बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। यही है, यही इनकी राजनीति है। ये विकास करेंगे छपड़ा का, ये विकास करेंगे बिहार के, ये बिहार की उन्नति की बात कर रहे हैं। ये बंदा बोलता है कि हम जातिवादी नहीं करते। अगर जातिवादी ये नहीं होते, अगर ये मुसलमान वाली बात कर रहे थे, मुसलमान हमारे भाई होते हैं, उनके ऊपर इनकी बहुत लंबी चर्चाएं होती है। करीब है मुस्लिम समाज, इतना करीब है मेरे कि आप सोच नहीं सकते। वो लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई समझता है। हर आदमी के घर में मैं निश्चिंत खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर ये जातिवादी नहीं होते तो ये आरजेडी में नहीं जाते। चलिए ठीक है, आरजेडी को भी बहुत 15 साल मिल गया और बीजेपी को भी 15 साल मिल गया। अब इन दोनों को चांस हमने देख लिया, किसका कितना गुर्दा था, किसने कितना क्या किया नहीं किया, सब कुछ देखा, ठीक है। अब हमें अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से विकास और ज्यादा चाहिए, क्योंकि आरजेडी ने जितना नीचे ले गया बीजेपी अब बराबर लेकर के आई है। तो ये कह सकते हैं कि 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि आरजेडी नीचे ले जाने के चक्कर में रही और बीजेपी ऊपर लाने के चक्कर में। तो वो जितना गर्त में गई उतना ये विकास भी कर दी। हालांकि बीजेपी का जो काम है वो काफी बेहतर है, लेकिन ये पलटी मारने की वजह से थोड़ा सा काम बिगड़ गया, नहीं तो होता, एक लेवल जरूर होता। चलो जो हुआ सो हुआ। अब मेरा कहना यह है कि ना तो आरजेडी को जगह दो और ना बीजेपी को जगह दो, एक बार जन स्वराज की जगह दो। अगर ये सच में बिहार का उत्थान चाहते, अगर सच में बिहार का विकास चाहते, अगर सच में इनके मन में ये मनसा होती कि हाँ बिहार को आगे लेकर के जाना है, तो ये फिर जन स्वराज का साथ देते। जन स्वराज की कोई एक चीज बताओ जिसे आप काट सकते हो। वो बोल रहे हैं, इनकी जिस पार्टी में ये है आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि हर घर को एक नौकरी देंगे। भाई 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी आज तक दिया गया है। इनकी जब सरकार थी, इनके बाबूजी की सरकार थी, मतलब आरजेडी की जब सरकार थी, उस 15 साल में केवल 94,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। बीजेपी की जब सरकार आई है तो उस समय केवल 8 साढ़े 8 लाख करीब लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन ये 2.5 करोड़ लोग को नौकरी देंगे। कहीं से एडजस्ट करती है? बिहार का है बजट उतना कि सबको बंटवा दोगे? ये 2500 रुपए हर महिला को देने की बात करते हैं। है बिहार का बजट उतना? इनकी बात की कोई लॉजिक नहीं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। दूसरी बात है, जिसके इलेक्शन में ए भी आता हो, ये 9वीं फेल और 10वीं फेल मिल करके बिहार को बदलेंगे। क्या करेगा कल का युवा? जो पढ़ा लिखा युवा है, वो अनपढ़ों से जाकर नौकरी मांगेगा, शर्म नहीं आएगी उसको? उसको क्या लगेगा कि हमने पढ़ लिख करके क्या करा? इसीलिए पढ़े लिखे हैं क्योंकि हम अनपढ़ों से अपना विकास मांगेंगे, अनपढ़ों से अपनी नौकरी मांगेंगे, अनपढ़ों से अपना अधिकार मांगेंगे, अनपढ़ों से हम कहेंगे कि हमारा विकास कर दो। ये अनपढ़ लोग तय करेंगे बिहार का भविष्य क्या होगा। ऐसा क्यों करना भाई? हम तो कहते हैं कि आप करो तो जनसुराज वाले का साथ दो। अगर खेसारी यादव की विचारधारा अलग है तो इनको जनसुराज में जाना चाहिए था। वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, वो बिहार के उत्थान की बात करते हैं। वो लोग कोई बात करेंगे तो लॉजिकली बात करेंगे। वो लोग काम अच्छा कर रहे हैं, वो लोग नाक में दम करके रखे हैं। उनकी सरकार आने वाली है। अनाउंस किया गया था कि हाँ हम 12,000 ट्रेनें देंगे, 200 ट्रेनें नहीं दी गई। इसलिए क्योंकि जितने लोग बाहर रहते हैं वो जब आएंगे बिहार में तो सबके सब जनसुराज वाले को ही वोट करेंगे। तो ये डर होता है एक मन में, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। ये सच में जातिवादी हैं, ये सच में अतलेहट टाइप का इंसान है। रवि किशन की नाराजगी नजर आई, पवन सिंह की नाराजगी नजर आई। देखिए मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। ये केवल कंट्रोवर्सी करेगा। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह की बात हो या रवि किशन की बात हो, ये इंटरनेट पर आकर के उल्टा सीधा बोलेंगे, जिससे कि उनको आहत पहुंचेगा। उल्टा सीधा वो भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, चर्चाएं होगी। ये चर्चा मानने के बाद पर्सनली उस इंसान से मिलेंगे, पर्सनली उस इंसान को फोन करेंगे, उसके पास मिलेंगे, एक बार सॉरी बोल देंगे, कहानी खत्म। उनको मैं कभी भी मना सकता हूँ, छोटे भाई होने के नाते मैं कभी भी उनके पास जा सकता हूँ, जाके बोलता हूँ सॉरी भैया। इनके मार्केटिंग कंप्लीट। ये बंदा सिर्फ ऐसा है, इसके मन में कुछ नहीं होता। इसको कोई कुछ बोल दे, इसके ना तो इज्जत जाती है और ना ये किसी की इज्जत ले पाता ना दे पाता है। तो उनके नाराज होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसका बस काम इतना ही है कि ये केवल केवल अपनी धज्जियां उड़वाएगा। जहां भी जाए प्रदेश में सम्मान मिले, लड़का बच्चा कल्याण करना बंद कर दे। आज उनके कहा कारण बुढ़ा तो क्या माँ बाप को भी छोड़ दोगे? 4 बात किसी से सुनेगा, 4 बात किसी को सुनाएगा, बस यही से सारी चीजें रह जाएगी, चर्चे हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएंगे। बाद में ये जो सॉरी बोलने वाला ट्रेंड है इनका, ये शुरू से ही है
और ये फिर रवि किशन को जाकर सॉरी बोल देंगे। अभी निरहुआ भी इसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, रवि किशन भी बोल रहे हैं, पवन सिंह शांत है क्योंकि वो इस इंसान के बारे में जानता है। और जो लोगों को घमंड था ना कि ये पवन सिंह और खेसारी यादव के बीच में ही होता है, तो अब समझ में आएगा। अब जब बीच में जब खुद के ऊपर पड़ेगी ना, तो रवि किशन भी समझाएंगे कि क्या सच्चाई है और दिनेश लाल यादव भी समझेंगे क्या सच्चाई है। बाकी आपको क्या सच्चाई लगता है कमेंट बॉक्स में दागो। जय हिंद।